कामनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, तीनों धाम की, बोल बोल बने वाले की, राम के धनी की, श्री सत्यवादी महाराज की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की, श्री वेदक महायज्ञ की, सर्व सुंदर साध की, श्री आशामा जी का यह पावन पवित्र सिद्ध दरबार, जिस दरबार में हम बैठकर के धनी की अनेक प्रकार की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और उन आनंद भरी लीलाओं का जो हमें आनंद दिला रही है वो हमारी विभूति बहन श्री शारदा जी प्रणामी मंदिर के सभी ट्रस्टीगण और बड़े प्रेम भक्ति और विश्वास के साथ सुन रहे प्राणाधार सुंदरता जी। कल आपने वितक कथा के प्रसंग में बड़ा ही भावुक मार्मिक प्रसंग देखा और सुना। जो धनी ने कहा है, जो आपको दिखाया गया कल भैरव सेठ जी के प्रसंग को सुनकर के हमें ऐसा लगा कि सेठ तो बिल्कुल अवगुणों की खान थे, फिर भी कृपा के सागर जो 24 घंटे हम पर मेहर बरसाते रहते हैं और उन्होंने अपने चरणों में लेकर के भैरव सेठ की जागनी कर दी और उन्हें अपने चरणों में ले लिया। आइए आज हम मस्तक बंदर की और विकट साहिब का श्रवण करेंगे। आज श्री विकट साहिब का पूजन हमारे श्री तिलकराज जी प्रणामी, श्री देवी जी प्रणामी, ललित जी प्रणामी आकर के विकट साहिब का पूजन करेंगे। बोलो श्री कामनाथ प्यारी की जय हो, महाराज की जय हो, श्यामा महारानी की, तीनों गुरु धाम की, बोल बोल बचे वाले की, श्री गंगानगर धाम की, श्री वितक महायज्ञ की, सर्व सुंदर साध की, श्री चंदन पुष्प सुगंध सर्वे मरमलानी ने अंग चारे पियारी श्यामाली ने पूजन श्री तानाजी ने पूजन श्री वैजुराज जी ने पूजन श्री सत्रकाल जी ने पूजन श्री लाला जी ने पूजन सतगुरु साहिब जी ने पूजन पूजन जो कोई बात बोल नहीं कोई लोग मेरे कमाल ना तो छोटे मेरे गोरे नहीं कोई लोग मेरे कमाल ना तो छोटे मेरे गोरे ना तो छोटे मेरे गोरे प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनोंपुरी धाम की समस्त सुंदर साथ
धामधनी जी के श्री चरणों में श्री बंगला जी के अंदर अपनी सुरता को जोड़ते हुए आइए हम वंदना करें। श्री वंदो सतहि गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशोभरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं। बाहें की लाज मेरे दिल की देखियो। दर्द ना कछु इशक ना सेवा ना बंदगी। ए मेरी बीतक प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा। मैं फिर मांगू फिर प्यारे मिलूं प्यारे मिलूं। प्यारी श्री महामती कहे बेर बेर जावे धनी धनवत करूं। प्यारे बदले गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए और अपना एक भाव रखते हैं सिद्धि साहिब जी के श्री चरणों में। निस्बते अरश की जान के मेरे साहिब आ गए हो। निस्बते अरश की जान के मेरे साहिब आ। इश्क की रमे की दात वो लुटाने आ गए। निस्बते अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए हो। निस्बते अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की पहचान
अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए हो, निस्बत अर्श की जान कर मेरे सीतम आ गए। चरणों तले बैठाया करिश्मा ये मेहर का, चरणों तले बैठाया करिश्मा ये मेहर का। वाणी चर्चा से उतारा रंग माया के जहर का, वाणी चर्चा से उतारा रंग माया के जहर का। पहचान निज स्वरूप की, पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए हो, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सदके मैं तेरे लाड के वारिसी राज पर, सदके मैं तेरे लाड के वारिसी राज पर। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर, सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सदके मैं तेरे लाड के वारिसी राज पर, सदके मैं तेरे प्यार के वारिसी राज पर। मीठे वचन ये प्यार के, मीठे वचन ये प्यार के आत्म को भाग गए, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए हो, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्क इलम की दात वो लूटाने आ गए, निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आइए लाडले सुंदर साथ जी वे तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्री मामत ए मोमिनो ए अबासी बंदर की भी तक अफेर कहूं ठट्ठे की, जो भी तक हुक्म हक, जो भी तक हुक्म हक, ठट्ठे की भी तक। अबासी बंदर से आए कोग बंदर, ताफिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर, पहुंचे लाठी बंदर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे
साक्षात स्वरूप में विराजमान इस मंदिर के अंदर श्री राज श्यामा जी, श्री जी बैजूराज महारानी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हृदय स्थल में विराजमान सद्गुरु महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटान कोट वेर प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के छोटे छोटे बच्चे एवं आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के सन्मुख बैठ के ये वाणी चर्चा का रसपान कर रहे पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं और 3 वर्ष से ये वाणी चर्चा सुन रही हैं और इस वाणी चर्चा को पसरसी 14 भवन 3 वर्ष से कर रही हैं। कोने कोने में, देश के कोने कोने में, देश और विदेश में इन्हीं लाइव सुंदर साथ ने इस वाणी चर्चा को पहुंचाया है। ऐसे सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमें महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज अबासी बंदर के अंदर लेके गए। कितना सुंदर, कितना प्यारा प्रसंग हमने पहले वाणी चर्चा के द्वारा सुना और फिर प्ले के द्वारा देखा। कितना सुंदर प्ले करके बच्चों ने दिखाया। धाम धनी की अपार कृपा समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है, क्योंकि बाहर के ये सारे लाइव सुंदर साथ मुझे कॉल करके कहते हैं सौभाग्यशाली तो श्री गंगानगर के सुंदर साथ हैं जो सामने बैठ के वाणी चर्चा सुन रहे हैं और सामने बैठ के प्ले देख रहे हैं। हमारा भी धनी ऐसा सौभाग्य बनाया होता कि हम भी श्री गंगानगर की धरती पर पैदा होते। ऐसा बार बार सुंदर सा मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और ये सच है सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल सच है। जितनी कृपा के बादल श्री गंगानगर के अंदर बरस रहे हैं ना, इस समय शब्द नहीं है उसके लिए। जो श्री इंद्रावती जी ने कहा, बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, कहूं वार ना पाइए पार, एक निर्णय में ना हुई, वाको वाही जाने शुमार। बढ़ते बढ़ते कृपा इतनी बढ़ गई कि इस कृपा का कोई पारावारी नहीं है, क्योंकि रात्रि को बीतक सुनना और प्रातः काल 7:45 बजे छोटे छोटे बच्चे भी नहा धोके तैयार होके और परमहंस महाराज श्री ज्वालादास जी की सेज्या पे पाठ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। और जो लीला बीतक के अंदर चल रही है, ऐसा लगता है श्री प्राणनाथ जी ने वो ही लीला श्री गंगानगर में चला रखी है, क्योंकि हमने देखा भैरव सेठ के घर में भोजन प्रसाद चल रहा है, दिन रात को सुंदर साथ बैठी हैं, लंगर प्रसाद ले रही हैं, वाणी चर्चा सुन रही हैं, आनंद की बारिश हो रही है और वो प्रैक्टिकल में हमारे श्री गंगानगर के अंदर ऐसी कृपा बरस रही है। कितना भी हम शुक्राना बजाएं ना धनी जी का, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी इस समय जो चल रहा है ना, अगर हमने अनंत जन्मों तक एक भी अच्छा कर्म ना किया हो, ध्यान से सुनना बात को, हमारे जीव ने अनंत जन्मों तक एक भी अच्छा कर्म ना किया हो, और जो इस समय ये बीतक सुन रहे हैं और जिनके भाग्य में सद्गुरु महाराज जी ये तातम वाणी लिख के बैठे हैं और जिनसे पढ़वा रहे हैं, क्योंकि पिया तेरी मेहर के बिना यहाँ आया नहीं जाता, उनकी कृपा के बिना हम अपनी मर्जी से तातम वाणी के आगे बैठ के ये वाणी नहीं पढ़ सकते। ये हमारी मर्जी नहीं है। श्री जी ने वाणी में कहा, तुम ताले तो आया जो तुम बक्का निस्बत,
ये तुम्हारे नसीब में वाणी पढ़ने के लिए इसलिए मिली है तुम्हें क्योंकि तुम्हारी परम धाम की निस्बत है। और कहते हैं हक की निस्बत के तो कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तो कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है। रज्जी की निस्बत के बिना कोई भी परम धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जहां वाणी पढ़ी जा रही होती है, जहां प्राणनाथ धनी विराजमान होते हैं, इतने स्वरूपों में वो घर नहीं होता, वो अर्श होता है, वो परम धाम होता है। उस परम धाम के अंदर प्रवेश धनी दे, धनी बैठाए तो कोई आत्मा बैठ सकती है। अपनी मर्जी से तो दर्शन करने भी नहीं आ सकती। विचार कीजिए, क्योंकि चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। जैसे चर्चा में वही आता है जिसका हाथ पकड़ ले, और ऐसी वाणी पढ़ने के लिए वही आ सकता है जिन्हों सतगुरु चिट्ठियां पावे ओनु घर विच चैन न आवे। जिन्हों सतगुरु चिट्ठियां पावे ओनु घर विच चैन न आवे। ओ त नसदा ही नसदा आवे त समझो गुरा दिया मेहरा ने, पिया दिया मेहरा ने। अपार कृपा जाको लेते मेहर में, ताई पहले मेहरे बनावे वजूद। जिसको कृपा में लेना चाहते हैं ना, उसके वजूद को वहां बैठाते हैं, उसको वाणी से सींचते हैं, फिर उसकी गुण अंग इंद्री सब मेहर की, उसके सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब कृपा के बन जाते हैं। गुण अंग उसके सारे अंग, क्योंकि नेत्रों से वाणी पढ़ेगा, है जुबा से बोलेगा, श्रवणों से सुनेगा, हाथों से सेवा करेगा दौड़ दौड़ के, तो गुण अंग इंद्री सब मेहर की रूह मेर फुकत माए बूंद, कृपा की बूंद फूक देते हैं। और जिनके पास अंकुर नहीं है ना, उनको भी अंकुर दे देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। ये तात्म वाणी की चौपाइयां बीज डाल देती हैं, अंदर अंकुरित कर देती हैं। धनी जी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताई नए अंकुर कर, उनके भी कैसे अंकुर कर दिए, नए अंकुर डाल दिए उनके अंदर, जिनके अंदर अंकुर नहीं था। देखो भैरव सेठ के अंदर कोई अंकुर था परम धाम का? भैरव सेठ कोई परम धाम की आत्मा में नहीं है, लेकिन भैरव सेठ के ऊपर किसने अपनी नजरें डाल दी? महामती स्वामी श्री। नजरें करम तेरी जिस पे पड़ी है, नजरें करम तेरी जिस पे पड़ी है, खुशी निज घर की उसके आगे खड़ी है। जो आया शरण, जो आया शरण शहंशाह हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। श्री जी की नजरें पड़ी भैरव सेठ को, हमने देखा कि हृदय से मूल मिलावे की झलक को दिखाया धनी ने अपने हृदय से, क्योंकि उसने क्या सेवा करी थी? 70,000 लिहारी खर्च करके श्री श्यामा जी महारानी, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को, आनंद स्वरूपा को बंधन से मुक्त कराया। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, भैरव सेठ तूने मेरी महारानी को वो डाकुओं से मुक्त कराया है, और इस संसार के अंदर इतने डाकू हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, है ना? मैं उन डाकुओं से तेरे को मुक्त करा सकता हूँ। मैं इस 14 तबक ब्रह्मांड
से तेरे को अखंड परम धाम दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 70,000 अरब वाली लिहारी नहीं है देने के लिए। मेरे पास क्या है? मेरे पास अखंड श्री परम धाम है। श्री जी साहिब जी की बाईजूराज जी की सेवा करी तो हमेशा के लिए आनंद स्वरूपा को बंधन से मुक्त कराया। भैरव सेठ सदा सदा के लिए आनंदित हो गए। आनंद की बारिश होने लगी भैरव सेठ के घर में, और धामधनी का प्रेम, धामधनी का विश्वास श्री जी ने एक पल में दे दिया। और उन्होंने कह दिया, मैंने उम्र भर को छोड़िया। जब तक किसी के अंदर प्रेम नहीं आता, अपने प्राणनाथ के लिए विश्वास पक्का नहीं होता, तब तक भरे सुंदर साथ में कोई नहीं कह सकता कि अब मैं जिंदगी भर नहीं पीऊंगा। क्योंकि किसका ऑर्डर है? सुप्रीम ट्रुथ गॉड का ऑर्डर है, प्राणनाथ जी का ऑर्डर है। हम प्राणनाथ जी को मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, पर प्राणनाथ जी को मानते हैं, पर प्राणनाथ जी की नहीं मानते। प्राणनाथ जी को हम सारे मानते हैं, पर प्राणनाथ जी जो कहते हैं वो नहीं मानते। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? क्या कहा उसको, भैरव सेठ को? शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं खाना, और मांस मछली नहीं खानी, वैश्या का नाच नहीं देखना, और झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। और उनको 1 महीने का टाइम लिया था उनसे। श्री जी ने कहा 1 महीने का, और वो भैरव सेठ जी ने सिर्फ 3 दिन चर्चा सुनी, और 3 दिन चर्चा सुनते ही उनकी आत्मा जागृत हो गई। हमारी क्यों नहीं हो रही? हमें क्यों नहीं कुल मिलावा दिखाई दे रहा? क्योंकि शीशे के ऊपर दूध का पोछा लगा हुआ है तो दर्पण, पर दर्पण के ऊपर क्या लगा हुआ है? दूध का पोछा लगा हुआ है, उसको साफ करना होगा। क्योंकि हम वाणी खूब पढ़ रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, दवाई तो पूरी ले रहे हैं इस समय, लिक्विड भी ले रहे हैं और खाने वाली भी ले रहे हैं, दोनों टाइम दवाई चल रही है, पर क्या नहीं हुआ अभी तक? परहेज नहीं हो रहा। जितने दिन बचे हैं ना, सारे परहेज करके देखो। जो चीजें प्राणनाथ जी ने कही है ना, और जो दर्शन करना चाहता हो, कौन परहेज करेगा? जिसके दिल में आस हो कि मुझे प्राणनाथ जी का एक बार तो जीवन में दर्शन हो, और जो दर्शन करना चाहता हो, ये बड़ा ही सहज उपाय है। क्योंकि देखो हमारे लिए तो कितना सहज हो गया, क्योंकि हम इधर महिला मंडल, हमें कोई ड्रिंक नहीं करनी, पीना नहीं है, चलो ये चीज हमें नहीं करनी पड़ी। हम तंबाकू भी नहीं पीते, ये भी नहीं करना पड़ा। हम मांस मछली नहीं खाते, ये भी हमें नहीं करना पड़ा। और हम कोई नाच भी किसी का नहीं देखते, उसमें नाच में वो टीवी सीरियल भी आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो टीवी सीरियल है ना, उस समय में वैश्य का नाच होता था, आज टीवी सीरियल है ना, उसको भी इसी में गिनती में लेना। जो कहते हैं ये सीरियल तो मैं कभी नहीं छोड़ती, ये तो मैं पूरा देखती हूँ, और खाली देखती नहीं है, फिर उसकी स्टोरी सुनाती है अपने परिवार में। क्या बात है, बोलो श्री प्राणनाथ। अगर स्टोरी देवचंद्र जी की सुनाई होती परिवार वालों को, स्टोरी प्राणनाथ जी की सुनाई होती, ये लीला सुनाई होती, आज हमारे बच्चे दूसरों की जागनी कर रहे होते, और दूसरों को ये ब्रह्मवाणी सुना रहे होते, अगर हमने ये ब्रह्मवाणी बच्चों को घर में सुनाई होती। तो श्री जी ने हमें मना किया, किसके लिए? क्योंकि खाली भैरव सेठ का टॉपिक टपाई नहीं देना कि हो गया पूरा। अरे भैरव सेठ की बात तो 400 वर्ष से हो रही है। हमारे में से कौन कौन भैरव सेठ है अभी तक? वो तो देख ले अंदर झांक के कि अभी तक भी किसके घर में सरेआम शराब की पार्टी चलती है। सोचें, विचार करें। अगर इसमें शान समझते हैं तो आने वाला समय देखना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो करने लग जाएगी ना,
आज शान समझ रहे हो पार्टी देने में, शराब की पार्टी देने में आज सब ऊंचा कर रहे हो कि हमारे दोस्त हैं, हम उनको पार्टी देंगे शराब की। आज तो पार्टियां हम शराब की अगर कर रहे हैं ना, शादी में, बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी में, जहां जाके पार्टियां कर रहे हैं ना, आगे का भविष्य थोड़ा सोच के देखना अकेले में बैठ के कि उनका भविष्य, बेटों का, पोतों का, पोतियों का भविष्य क्या रहेगा जिन्होंने आपको अपने घर में खुलेआम ड्रिंक करते हुए देखा। और कल कैसा होगा, उनका कल कैसा होगा। और जिनको आपने यहाँ पे रात दिन सेवा करते हुए देखा, जिन बच्चों को रात दिन वाणी पढ़ते हुए देखा, जिन बच्चों को रात दिन सतगुरु के चरणों में सजदा बजाते हुए देखा, कंपैरिजन करना इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम रहे ना रहे पर आप तो रहोगे, जरूर देखना कि ये भविष्य क्या रहेगा, कैसा होगा। बात बड़ी है समझ की, और ईमान का काम साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। शिव जी कहते हैं बात बड़ी है समझ की, समझ के चलिए। आज बच्चों को जरूर पूछो कि तू पार्टी से कहां से आया है, और उसको गेट खोलते हुए देखो कहीं उसके मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही, कहीं कुछ खा पी के तो नहीं आया। और आया और आते उसने अपने रूम का गेट बंद कर लिया, कहां गया था, कहां से आया है। अगर आज रक्षा नहीं करेंगे ना उनकी, तो फिर हमारे हाथ में आने वाले नहीं है। आज वक्त है, वक्त तेरा है अब भी संभल, वरना आखिर तू पछताएगा। वक्त तेरा है अब भी संभल, वरना आखिर तू पछताएगा। आज वक्त है हम संभल जाएं। अगर हमारे घर में हमारे बच्चे भैरव सेठ बन रहे हैं तो सावधान हो जाएं, उन्हें छत्रसाल बनाएं, उन्हें राजा राम बनाएं, उन्हें गांधी भाई बनाएं। उन बच्चों को जो भविष्य है हम आज ही देखना शुरू करें कि हमारे बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे, प्राणनाथ जी का काम करेंगे या दुनिया का काम करेंगे। धनी ने हम सबको काम दिया है, क्या तुम करो मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र, तुम मेरी जिक्र करो, है ना। तो हमने सुना कि ये चार चीजें तो हमारे अंदर नहीं है, महिलाओं के अंदर। अब कौन सी चीज होगी जिसके कारण हमें दर्शन नहीं हो रहे। एक रह गया झूठ बोलना, एक रह गया चोरी करना, और क्या रह गया, झूठ और चोरी, ठीक है। अब इससे सावधान हो जाए। जब इतना कर लिया, इतने जागृत हो गए, तो अब अपनी आत्मा को सावधान रखें, जागृत रखें। हमारे अंदर माया के विकार ना रहे, ना लोभ, ना लालच, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। ये सारा अंदर विकारों का जो जुर्मट है ना, इसको काट दे हम। इसको काटते ही धनी मिलेंगे। लोभ चाहे प्रसाद का हो, लोभ चाहे लंगर का हो, लोभ चाहे मोह ममता का हो, ये सारे लोभ को हमको खत्म करना होगा। और जब निर्विकार आत्मा होती है तो अंदर राज श्यामा जी के बिना कोई और है ही नहीं। ये 3 दिन में इन्होंने चर्चा सुनी, इन्होंने 3 दिन झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, और क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। हाँ जी, सारे इधर वाले बोलो। ये भैरव सेठ ने 3 दिन कौन से परहेज किए थे, शराब नहीं पी, और हमारे संजय जी बता रहे हैं, हाँ जी प्रदीप जी बता रहे हैं, हाँ जी प्रदीप जी हैं, वैश्या का नाच नहीं देखा। इससे पहले 2 और क्या थे, मांस नहीं खाया, मछली नहीं खाई, और शराब नहीं पी, और तंबाकू नहीं पिया, हाँ, और झूठ और चोरी। अपने तो बड़ा आसान काम है, अपने पास तो हो सकता है कि 2 गलतियां हो रही हो बार बार, है, किसी से डरते हुए झूठ बोल देते हैं। कभी कभी बच्चों को पूछो कि तू
और बिस्तर में सो रहे होते हैं। तो ये झूठ हो गया कि नहीं? झूठ तो इतना छोटा सा भी होता है, पूछो ना बेटा कहाँ है, मैं आ गया, बस पहुंच गया, और अब भी घर से निकले ही नहीं होते, वही हो। और पूछो कहाँ है, बस सुखाड़े सर्कल के आसपास, और वो होते ही नहीं, पूरा आधा घंटा लगता है आने में। अब दिल्ली जैसा तो ट्रैफिक है नहीं जो जाम हो गया हो, है ना? तो झूठ झूठ ही रहेगा, ठीक है। और चोरी, छोटी सी बात की भी चोरी होती है। हम थोड़ा सा परहेज कर लें झूठ और चोरी का। हम जितनी बात बोले ना, किसी को लगा के ना बोले, बना के ना बोले, कहानी बना के ना बोले, हमने जितनी सुनी, और आंखों से, पहली बात तो सुनी हुई बात किसी को कहनी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए। आंखों से देखी हुई बात सच्ची जितनी हो उतनी बोलनी चाहिए। बनावटी बातें बोलते जाएंगे, अंदर पर्दे पड़ते जाएंगे, फिर ना जोश आता है उस आत्मा को, ना उस आत्मा के अंदर ये इल्म आता है, ये वाणी अंदर नहीं ठहरती, ना उस आत्मा के अंदर श्री राज्य का कोई हुक्म आता है ना कृपा होती है। ये सारे क्यों रुके हुए हैं? 5 चीजें क्यों रुकी हुई हैं? क्योंकि हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग, ये 5 आने के लिए तैयार हैं हम सब के अंदर। पर हमने कौन सा बांध लगा रखा है, कौन से विकार का? आज सोच के जाओ, आज सारे सोच के जाओ कि हमें क्या नहीं करना। इधर वाले तो दूसरी चीजें सोच लें और कहते कभी पार्टी शार्टी में ले लेते हैं। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों ले लेते हैं पार्टी शार्टी में? घर में पार्टी रखते क्यों? अगर जन्मदिन है बच्चे का तो घर में गोटा परायण कराओ, मंदिर में कराओ। अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो घर में गोटा परायण कराओ। अगर घर में नहीं करा सकते तो मंदिर में कराओ, है? बच्चों को मंदिर में लेके आओ, मंदिर में पुजारी जी से तिलक कराओ, माला पहनाओ, भोग का डब्बा लेके आओ, तो बच्चा जिंदगी भर मंदिर में आएगा भोग का डब्बा लेके, माला लेके, कि पुजारी जी आज मेरा जन्मदिन है। और हम बच्चे को क्या हाथ में थमा रहे हैं? ध्यान करो, थोड़ा सा जागो। हमारे दिल्ली के बहुत बड़े सेठ जब 2008 में वित्तक करने के लिए गई तो वो इतनी पीते थे और सब यही करते थे। और जिस दिन भैरव सेठ का प्रसंग आया, उन्होंने घर जाके, मुझे तो पता नहीं कितनी महंगी होती है, उन्होंने खुद ही बताया कि पता नहीं कितने कार्टून मेरे घर पड़े थे, मैंने जाके सड़क पर तोड़ दिए बाहर जाके, सारे के सारे। और जिस दिन आपने भैरव सेठ का प्रसंग सुनाया ना, उस दिन मैंने सारा घर धुलाया और मेरी पत्नी को कहा आज के बाद हमारे घर में ये चीज कभी नहीं आएगी। आज जितनी वो सेवा कर रही है, वो पन्ना जी में जा रहे हैं, वो तीनों पुरियों में जा रहे हैं, वो तन से, मन से, धन से धनी पर कुर्बान है। बस एक जोश में आके उन्होंने ये सारी बोतलें तोड़ी थी। उसके बदले में उन्होंने बार बार चाय पीनी शुरू करी। मैं शक्तिनगर मंदिर दिल्ली में थी, 5 मिनट पड़े, 10 मिनट, तो मुझे बोले दीदी चाय तो बनवा दो। अब चाय बनवा के दूं, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर कहे दीदी चाय तो बनवा दो। मैंने सोचा ये कितनी चाय पीते हैं। तो बाद में मुझे उन्होंने बताया कि आपने 2008 में वित्तक करी थी ना, तो मैं पीता बहुत था, बढ़िया वाली, महंगी वाली, पता नहीं वो कितने की आती है, मुझे तो पता नहीं, कह रहे थे बहुत महंगी वाली। या कई लोगों को पता है, जो बैठे हैं ना उनको पता है ना। तो उन्होंने कहा मैंने इतनी महंगी बोतलें खुद अपने हाथों से तोड़ी, प्राणनाथ जी का जयकारा लगा के कि आज के बाद मैं इनको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। दी नहीं किसी को, कहते दी नहीं, क्योंकि देने से वो बिगड़ेगा। मैंने सड़क पे तोड़ी सारी की सारी, अपने हाथों से तोड़ी। कहते अगर भैरव से हुक्का तोड़ सकता है तो मैं मेरे घर में पड़ी बोतलें क्यों नहीं तोड़ सकता। तो मैंने सारी तोड़ दी। आज उनकी आत्म धाम धनी के चरणों में इतनी कुर्बान है कि मेरे पास शब्द ही नहीं।
उन्होंने उस वितक पे खुश होके मुझे 6 लाख रुपया दिया शक्तिनगर मंदिर के अंदर, और उस 6 लाख के अंदर जो मुझे वितक में और मिला वो दे के और ऊपर हॉल बनवाया शक्तिनगर मंदिर में परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम पर, और वहां कमरे बनवाए महाराज श्री ज्वारदास जी ने। आज वो हॉल जाके देखो, वो कमरे देखो, कितने सुंदर और इतना बड़ा स्वरूप महाराज श्री ज्वारदास जी का शक्तिनगर मंदिर के अंदर लगा हुआ है। बाहर लिखा हुआ है कि ये किन की प्रेरणा से ये हॉल बना, क्योंकि हमने अपना नाम नहीं लिखवाया। ये है जो कुछ करते हैं सदगुरु जी करते हैं। तो कहने का मतलब है आज वितक चल रही है, अगर हम वितक में बैठ के दृढ़ निश्चय करते हैं कि आज के बाद हम नहीं पिएंगे, तो ये शिव जी शक्ति देते हैं, ये प्राणनाथ जी ताकत देते हैं, फिर इतना मान देंगे, इतनी प्रतिष्ठा देंगे जो आज तक समाज में नहीं मिली होगी। वो मान, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो प्यार ये सुंदर साथ देगा। क्योंकि भैरव सेठ की जागनी हुई है, तो हमारे बीच में भी अगर भैरव सेठ है तो उनको भी श्री प्राणनाथ जी का कहना मानना चाहिए कि नहीं? इधर वाले बोले प्राणनाथ जी का कहना मानना चाहिए कि नहीं? अभी धीरे आवाज आई आपकी। है मानना चाहिए ना। हमें ना बीड़ी पीनी चाहिए, ना सिगरेट पीनी चाहिए, ना तंबाकू, ना हुक्का तो खैर है ही नहीं अब, है ना, बहुत कम है। और वो ड्रिंक करना और ये सब है ना, इसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जिन्होंने की हुई है ना, वो आज मत्था टेक के जाएंगे, माफी मांग के जाएंगे प्राणनाथ जी से कि धामधनी अब प्याले पिलाएंगे अपने घर वालों को, तो तातम वाणी के प्याले पिलाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे तो घर में पाठ रख के बुलाएंगे, और अपना कुछ भी प्रोग्राम घर में करेंगे तो पहले प्राणनाथ जी को बुलाएंगे, फिर प्रोग्राम करेंगे। प्राणनाथ प्यारे की दिल से जयकारा बोलो ना, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। धनी जी धाम से आए हैं, धनी जी धाम से आए हैं, वो तारतम ज्ञान पिलाए हैं, वो तारतम ज्ञान पिलाए हैं, जगा कर अपनी रूहों को, जगा कर अपनी रूहों को, जाम पानी का पिलाए हैं,
इसी पे लगा दिया। श्री जी ने चौपाइयां बढ़ाई हैं। कोशिश करोगे सारे के सारे, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का एहसास रगों में भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमें कोशिश करना है ना, अंदर से। हमारे लिए तो 2 ही चीजें हैं। देखो फिर मेले तक कैसे आत्मा जागृत होकर खड़ी होती है। सबको मूल मिलाने की झलक दिखेगी, सबको धाम धनी के चरण दिखाई देंगे। परहेज करके देखिए, धनी हमारे अर्श दिल करके अंदर बैठे हैं, पर हमें थोड़ा सा परहेज करना है। इधर वालों को थोड़ा ज्यादा करना है, लेकिन हमें बहुत कम करना है ना। इधर वालों को सारों को नहीं, 75% कम, उससे भी 90% कम तो भी, है ना। कुछ हैं जिनको इस राह पे प्राणनाथ जी ने बुलाया भी है और प्राणनाथ जी चलने की शक्ति भी देंगे। प्राणनाथ जी बैठे हैं यहाँ पे, प्राणनाथ जी चर्चा सुना रहे हैं और प्राणनाथ जी जगा रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं वो चलने की शक्ति देंगे। पर एक कदम पहले हमें बढ़ाना होता है। तुम 7 करो मुझको 1 बेर, मैं जी करूं 10 बेर। तुम 1 कदम बढ़ाना, मैं 10 कदम आगे बढ़ा के आपको हिम्मत दूंगा, ताकत दूंगा, है ना। ये श्री जी कहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी अबासी बंदर से कोक बंदर में पहुंचे और वहां से नाव में चढ़कर लाठी बंदर आते हैं और 4 दिन तक लाठी बंदर के अंदर रहते हैं। फिर वहां से नाथा जोशी को पता लगता है कि श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर में पधार रहे हैं। तो फिर दौड़ के वो लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में मिलाप हो जाता है नाथा जोशी का। उधर से श्री प्राणनाथ जी आ रहे हैं और इधर से नाथा जोशी जी उनको लेने के लिए गए हैं। और इस बार प्राणनाथ जी ने अपना डेरा लगाया है जिंदादास और ठाकुरी बाई के यहाँ पे। पहले किसके यहाँ ठहरे थे? नाथा जोशी के यहाँ ठहरे थे। अब ठाकुरी बाई और जिंदादास जी के यहाँ ठहरते हैं और सब सुंदर साथ दौड़ के आ जाते हैं, क्योंकि जागनी हुई है ना ठट्ठा नगर में। बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम ले लिए और जैसे ही उनको पता लगा तो इस समय दौड़ के आए और ठाकुरी बाई ने श्री प्राणनाथ जी के लिए बड़े ही श्रद्धा से, भावना से, प्यार से बाजार से हरी हरी सब्जियां लेके आई और श्री प्राणनाथ जी के लिए 56 प्रकार के भोजन बना के तैयार करती है कि आज मेरे घर कौन पधारे हैं? श्री प्राणनाथ जी। और शिव जी और बाईचू राज साथ सब बैठे इन आरोग्य ठाकुरी बाई के घर। ठाकुरी बाई के घर में श्री प्राणनाथ जी और श्री बाईचू राज महारानी साहिबा को एक ही आसन पे बैठा के और उनको भोजन कराते हैं। तो कहते हैं इन उछरंग साथ को हुआ बड़ा ठौर ठौर, इतना उछरंग, इतनी खुशियां। जहाँ पता लगा प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर में फिर से आए हैं तो कहते बड़ी खुशी हुई। सब सामा ले दौड़ी अपने घरों से और जैसे अब सुबह प्रातः काल महर्षि द्वारदास जी की सज्जा पे पाठ होता है ना, तो ये सारे सुंदर साथ अपने अपने होठ केस में कोई खिचड़ी बना के लाती है, कोई दलिया बना के लाती है, कोई सब्जी बना के लाती है, कोई पकोड़े बना के लाती है, कोई पूड़ी बना के लाती है, कोई हलवा, कोई खीर, अपने अपने घरों से लेके दौड़ती हैं। ऐसे ही ठट्ठा नगर के अंदर प्राणनाथ जी आए तो सब सुंदर साथ को पता लगा तो सारे सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आए और श्री प्राणनाथ जी ने ठट्ठा नगर में भोजन करने के बाद सबको बैठ के अबासी बंदर की बितक सुनाई कि अबासी बंदर के अंदर एक भैरव सेठ, बहुत बड़ा सेठ है और वो ये सब करता था जितने नशे हम बहुत बार बोल चुके हैं। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसकी आत्मा जागृत हो गई और वहां पे उसको देख के
अबासी बंदर के अंदर और भी जागनी हुई है, और भी बहुत सुंदर सात जगह है। तो सारा सुंदर सात ये बात सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। और अब ठट्ठा नगर के अंदर इन दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग अब श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए ठट्ठा नगर के सारे लोग आ रहे हैं। देखा सात दिन को भागा सबका शोक, प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही सारे दुख, सारे संताप, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। संवत 1728 में मास वैसाख का होए, प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर में कब आए? संवत 1728 और वैसाख का महीना है। पधारे ठट्ठे मिने तब साथ रजाना देवे कोई। अब ठट्ठा नगर के सुंदर साथ जाने नहीं देते प्राणनाथ जी को। क्या कहते हैं? ठट्ठे के साथ के संगते आया मटरी का साथ। ठट्ठा नगर के पास ही एक गांव है मटरी, एक गांव है मटोद, और वहां के सुंदर साथ भी दौड़ दौड़ के प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हैं। तीन चर्चा सुनी धाम की, जाके हक्के पकड़े हाथ। कहते चर्चा वही सुन सकता है जिसका हाथ पकड़ के दामदनी लेके आए, चरणों में बैठाए, वही चर्चा सुन सकता है। दूसरा, यहाँ आके कोई बैठ नहीं सकता। तो उन सभी के नाम का वर्णन श्रीजी साहिब जी ने, स्वामी श्री लालदास जी ने किया। तो कहते अब फिर कहूं बात ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी नौ तन। हम आए बंदर अबासी से, सब खबर लिखी रोशन। अब कहते ठट्ठा नगर के अंदर बैठ के ना श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 नवतरपुरी धाम में एक पत्र लिखा गुरुपुत्र बिहारी जी को। ध्यान से सुनना, क्या कहा प्राणनाथ जी ने? एक पत्र लिखा, और जो साथ आया मस्तक में और अबासी बंदर सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। मस्तक बंदर में कौन जागृत हुए थे? बाबूजी भाई। और अबासी बंदर में कौन जागृत हुए? भैरव से। ये श्री प्राणनाथ जी ने पत्र के अंदर सारा लिखा वृतांत, और भी शहर पूरन के साथी सबकी लिखी खबर। श्यामल दास था साथ में, तीन पैगाम दिया सब पर। चिंतामणि जी जो महंत थे ना, उनसे पूछा क्या सेवा करोगे? चिंतामणि जी कहते मैं डाकिये की सेवा करूंगा, मैं पत्र पहुंचाया करूंगा, जहां आप कहोगे मैं पैदल जा जाके पत्र देके आया करूंगा। तो ये श्यामल दास प्राणनाथ जी ने किसका नाम रखा? चिंतामणि जी का नाम श्यामल दास रखा। और सात सबदीप का सब लिखी नौतनपुरी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी। और कहते जितना सुंदर साथ था, कैसे जागनी हुई, वो प्राणनाथ जी ने सारा लिख के भेजा। और आगे समाचार ये है कि हम लिखते थे ना, हम पत्र कितने लिखे हैं? हमने बहुत लिखे हैं। और मैंने तो महाराज श्री ज्वारदास जी को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, इतने पत्र लिखे हैं। हर एक दिन बाद मेरी माँ कहती थी तू स्कूल का काम बाद करी, पहले चिट्ठी ले महाराज श्री ज्वारदास जी। हर रात को दिया जला के माता जी क्या लिखवाती। और अब मेरे पास इतने लेटर पड़े जो उनके जवाब आए हुए हैं, आपका मन हो तो दर्शन कर सकते हो। इतने पत्र पढ़े हैं महाराज श्री ज्वारदास जी के, जो माता जी लिखवाती थी और फिर वो जवाब भेजते थे। तो तब क्या लिखते थे? आगे समाचार ये है कि श्री प्राणनाथ जी ने लिखा, हम आवत है कच्छ में ता तुम सो होए मिलाप। प्राणनाथ जी ने कहा आगे समाचार ये है कि हम कच्छ में आ रहे हैं, वहां आपसे मिलना चाहते हैं, वहां से इन आमन का इलाज की जो आप भी वहां से पधारिए। कहाँ पधारिए? कच्छ में। ये पत्र लिख के और हमको रजा दो तुम साथ, हम जाएंगे कच्छ में होए बिहारी जी से मिला। पत्र लिख दिया। पत्र लिख के प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को कहा, ठट्ठा नगर के सुंदर साथ को, कि आप हमें आप इजाजत दो, हमें बिहारी जी से मिलना है, वो भी कच्छ में आएंगे। और सुंदर साथ रजा देता नहीं है। कितने दिन तक आपस में प्रेम संवाद चलता रहा। तो 1 महीना का रह के फिर विदा दई संयम। कितना टाइम रखा उनको? प्राणनाथ जी को 1 महीना। तो इस समय लक्ष्मणपुर के अंदर भी
श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ की जागने की थी, वो भी पत्र के अंदर लिख दिया। कहा जो चर्चा हुई लिखी खबर पाती में थे, और वहां जो चर्चा हुई वो सारा पत्र के अंदर लिख दिया। श्री मोहम्मद कहीं है साथ जी एक भी तक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिये को सो आगे कहूं पहचान। कहते ये ठट्ठा नगर की भी तक आपको कही। अब नलिये की छोटी सी बात हम सुने। कहते शिवजी साहिब जी चले ठट्ठे से नलिया आए पहुंचे। ठट्ठा नगर से चल के कहां आ गए? नलिया में। धारे ने ये बात सुनी हती आए पहुंचा धारे के। एक हमारे धारा भाई सुंदर साथ हैं, उसने जब ये बात सुनी कि प्राणनाथ जी नलिया में आए हैं तो वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो नलिये में आए मिला कहा किस्सा अपना, वो अपना किस्सा सुनाते हैं। क्या? मैं खंबालिये रहता था, वह साथ में नहीं रहता। वो धारा भाई कहते हैं कि मैं खंबालिये में रहता था और सूरजी भाई थे ना, वो मस्कत बंदर से खंबालिया में आ गए और मेरे को आवेश आने लगा। कौन कह रहे हैं? धारा भाई। मेरे को आवेश आने लग गया और मैं चर्चा करने लग गया। मुझे 3 बार दिन में दर्शन होते थे और मैं आवेश में चर्चा करता था। तो जितना भी नया सुंदर साथ वो भी वहां आने लग गया और मेरा कबीला भी था और श्री राजी महाराज के दर्शन लीला होने लग गई। क्या लीला होने लगी? दिन में 3-3 बार मुझे दर्शन होने लगे। और कहते वो को आगे का आवेश दिल में होवे दीदार। मैं श्री राज की बातें सब कहूं, श्री धाम लीला विस्तार। मुझे आवेश आता था, मैं परम धाम का वर्णन करने लग गया और पूरा विस्तार से वर्णन करता। तब साथ सब मिलके लगे वो को पूजने, तो सारे सुंदर साथ मेरी पूजा करने लगे और उन्होंने गादी बिछा दी। गादी बिछा के मुझे गादी पर बैठा दिया। कौन कह रहे हैं? धारा भाई। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा जहाँ कृपा हुई श्री राज की तहाँ साथ सब पूजे। सुंदर साथ राज्य की कृपा देखता है फिर पूजा करता है सामने वाले की। ऐसे नहीं, जब सुंदर साथ को श्री राज्य की कृपा, हुक्म, जोश, इष्ट, इलम ये चीजें दिखाई देती हैं, उनकी आत्मा साक्षी देती है, तब वो पूजा करते हैं। तहाँ शक न रहे कायिकाओं को। कब पूजा करते हैं? जब उनके अंदर किसी तरह की कोई शंका ना रहे। मिल सेवत चित दे, तो चित दे के वो फिर सुंदर साथ सेवा करते हैं। धारा भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा आपने तो ये कहा, पर ये बिहारी जी को बात जब पता लगी ना तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो कहते ये गोलों का पंथ आपने चला लिया है। और उन्होंने अपने साले नाग जी को बुलाया और पत्र लिखवाया। और पत्र मस्कत बंदर के अंदर किसके पास आया? सूरजी भाई के पास पत्र आया। और सूरजी भाई के तो वारंट निकाल दिए बिहारी जी ने कि जाओ अभी इसी समय पहुंचो। और वो सूरजी भाई पहले डर रहा था कि कहीं ये धारे भाई के लिए ना मुझे बुलाया हो, क्योंकि धारा भाई मेरे घर में बैठ के वाणी चर्चा करते हैं और इनको जोश आवेश आता है, कहीं इसलिए ना बुलाया हो। तो उन्होंने बुलाया तो उन्होंने सारी बात पूछी। बिहारी जी ने मुस्कुरा के पूछा क्या हाल है सूरजी भाई, मस्कत बंदर के अंदर क्या चल रहा है? और वो सूरजी भाई बोले वाले थे। उन्होंने कहा गुरुजी मस्कत बंदर के अंदर तो राज्य की बड़ी कृपा है। 3-3 बार दर्शन होते हैं धारा भाई को, सारा दिन वाणी चर्चा चलती रहती है। तो कहते ये बात जब बिहारी जी ने सुनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेहर भाई साथ ऊपर कई खुशहाली मोमिन, उन्होंने तो कहा बड़ी कृपा उतरी हुई है हमारे मस्कत बंदर में, बड़ी खुशियां छाई हुई हैं। तो कहते तब बिहारी जी ने खंडनी करी तो उनको माया लगी जोर। दर्शन हो रहे तुम्हें 3-3 बार, माया आई हुई है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में ने किया कलयुग शोर। तुम्हारे घर पे कौन आया हुआ है? कलयुग आया हुआ है। उन्होंने कहा धारे को तुम काट दो। किसको निकाल दो? धारे को निजानंद संप्रदाय में से निकाल दो। रहे ना साथ में ने, वो सुंदर साथ में रहना नहीं चाहिए। ना रखो इनका कबीला जो रहे साथ में ने, इनका परिवार भी नहीं रखना, नहीं तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी नाता नहीं रहेगा। ये बात सुन के सूरजी खंबालिया आए
और आए तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी ने मना किया है। बिहारी जी के आगे कह आए कि हम नहीं रखेंगे उनको, हम काय कोई नहीं रखें, हम दाखिल 12,000, मेरे को ना निकाल देना, हम तो 12,000 में दाखिल हैं, तो मेरा नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़ा तुम, हम कबीला ना रखे धारे का ना छोड़े तुम्हारे कदम। किसने कहा? सूरजी भाई ने गुरुपुत्र जी को कहा आपका और हमारा नाता तो परम धाम का है, वो नाता ना तोड़ना और हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। ये सारी रंग बदल करके सूरजी भाई खंबारिये आए और आते ही उन्होंने धारा भाई के कबीले को निजानंद संप्रदाय में से निकाल दिया और कहते सारे सुंदर साथ ने शिवजी साहिब जी मेरे को विदाई दे दी और मेरी पत्नी ने अर्जी करी सारे सुंदर साथ के बीच में, बिहारी जी से भी अर्जी करी कि मानो धारा भाई ने गुनाह किया है, क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम जो हमको साथ से निकाला इस देश ठौर ठाम, हमने क्या गुनाह किया है, हम तो जागनी कर रहे थे ना, सुंदर साथ को आनंद ही दे रहे थे। तो आके सूरजी भाई ने कहा हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म, अर्ज करो उठ जाए के हजूर जाओ बिहारी जी के तुम, हमारा बस नहीं चल सकता, बिहारी जी के पास नौकरपुरी जाओ, वहां अर्जी करो, वो कहेंगे आपको रख लो तो हम रख सकते हैं। तो सूरजी इन्होंने बताया धारा भाई ने रोए धोए पीछा फिरा, आज 9 वर्ष गया, एक वर्ष हो गया, मैं नौतनपुरी गया, 1 वर्ष तक उनके चरणों में जाके रो धो के विनती करी, प्रार्थना करी, विनती में बहुत करी किए उपाय, हर तरह का उपाय किया, तब इलाज में देखिया है ठौर एक श्री महाराज। मैंने 1 वर्ष बाद ये सोचा कि मेरी एडमिशन दोबारा कौन करा सकती है, निजानंद संप्रदाय में दाखिला कौन करा सकते हैं, राजनाथ जी, मैं उठ जाए कदमों लगूं, मेहर होवे श्री राज। तो कहते मैं वहां जाके चरणों में लगूं तो आपकी मेरे पर कृपा हुए। कहते भाई मैंने तो अब आपके चरणों में अपना तन मन धन सब सौंप दिया और आपको अब जो अच्छी लगे आप वो करो, अब जो जानो त्यों करो, मैं तो आए गए कदम, अब मैं तो कहूं ना जाऊंगा, रहूं हक के तले हुक्म। किसने कहा? धारा भाई ने कहा अब जो जानो त्यों करो। प्राणनाथ जी मैंने तो आपके चरण पकड़ लिए है ना, एक बात धारे की सुन के शिवजी दिया उत्तर, खातर जमा रख तू कछु दिल में ना कर फिकर। अरे ये मत समझ कि मुझे धारा भाई आप ये मत सोचो कि मुझे गुरुपुत्र बिहारी जी ने 12,000 ब्रह्म सृष्टि में से निकाल दिया। अरे 12,000 ब्रह्म सृष्टि में से अक्षरातीत धाम के धनी खुद भी मूल मिलाने से एक आत्मा को निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते। गुरुपुत्र बिहारी जी कौन होते हैं किसी को परम धाम से निकालने वाले? बोलो श्री फिर शिव जी ने कहा बिहारी जी यहाँ आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरी जागने के काम पर मेहरबान होंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। बाकी हम कल सुनेंगे कि कैसे आते हैं गुरुपुत्र बिहारी जी। पहले मना कर देंगे कि मैं नहीं आऊंगा, कल का प्रसंग बड़ा सुंदर है, समय पे आ जाना। पहले कह देंगे मैं नहीं आ रहा, फिर श्री प्राणनाथ जी दूसरा पत्र लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मेरे पास ढेर सारा सोना चांदी पैसा इतना इकट्ठा हो गया है, मैं कहाँ रखूं, मुझे तो आपके चरणों में श्री 5 नौतनपुरी धाम में अर्पण करना है। तो बिहारी जी अगला पत्र जल्दी से लिखेंगे कि ए मेरी इंद्रावती बाई, मुझे पता है तू मेरे बिना रह नहीं सकती क्योंकि मैं तेरा धाम का धनी हूँ, अभी आ रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये प्रसंग हम कल सुनेंगे है ना। आइए हम चौपाई दोहराते हैं। बिहारी जी इत आवत, बिहारी जी इत आवत, जाए खबर देऊं मैं, जाए खबर देऊं मैं, मेहरबान होवे मुझ पर, मेहरबान होवे मुझ पर, एक काम करे से
राम जी। पिया तुम हो